नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारा लास्ट जो चैप्टर था वो ब्लड रिलेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों मैंने सभी प्रकार के सवाल आप लोगों को करवा दिए हैं। जो आखिरी जो मेरी क्लास है उसको आप लोग है ना पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड जो सवाल है, डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आप लोग देखोगे तो उसी तरीके का सवाल एक पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड सवाल बनता ही बनता है। ठीक है ना, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आप लोगों ने देखे भी होंगे, एग्जाम भी दिए होंगे के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उस आपको जो है उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन आपको किसी तरीके का रहा नहीं, आप उस क्लास को देख लीजिए, आराम से क्या हो जाएंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो फिर आज क्या करते हैं, आज एक ऐसा टॉपिक हम लोग चूज कर लेते हैं जो बैंकिंग के लिए अंदर भी आता है और एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है दोस्तों, एसएससी से रिलेटेड एग्जाम से मतलब मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं वो एसएससी का पैटर्न लगभग फॉलो करते हैं। क्लियर है? जो उनके स्टेट की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो आती है वो तो आती है स्टेट लेवल की। उसके बाद अदरवाइज जो एग्जाम एप्टीट्यूड से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे वो एसएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए आते हैं। ठीक है, बैंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न फॉलो करता है, थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल वहाँ पे बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे दोस्तों जो अभी अगला जो हम लोग चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं ना, अब उसके अंदर क्या है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है उन बच्चों के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जो कि क्या है, आपके कोई डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, कोई पुलिस से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, ये एसआई के हो गए, आपके जो भी स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो, पटवारी हुआ, जोर हुआ, उनके अंदर ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं ये। ठीक है ना, 7 से 8 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नंबर सिस्टम रहेगा। देखना दोस्तों, नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखें नंबर सिस्टम से मतलब क्या हो गया, संख्याओं से रिलेटेड क्या होंगे आपके यहाँ पे सवाल होंगे। अब संख्याओं से रिलेटेड सवाल बनने वाले क्या होंगे, कितने टाइप के सवाल बनते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब क्या हो गया, अब इसके अंदर आप लोगों को किससे रिलेटेड सवाल मिल सकते हैं। देखो फर्स्ट टाइप के जो सवाल आप लोगों को मिलेंगे, एक तो हम लोग जो करेंगे वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से रिलेटेड सवालों को हम लोग देखेंगे। भाई नंबर सीरीज से मतलब क्या हो गया, अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि भाई एक सीरीज दी हुई रहती है, संख्याओं की सीरीज दे रखी है और अपने को पूछा हुआ है कि इससे अगला नेक्स्ट कौन सा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, नंबर सीरीज से रिलेटेड जब मैं सवाल की मैं बात करूंगा तो ये बैंकिंग के अंदर 5 क्वेश्चन इसके बनते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चंस बैंकिंग में बनते हैं और अदर एग्जाम जो भी आप लोग दोगे उसके अंदर आप लोगों को 1 से 2 तो सीरीज आप लोगों को देखने को मिल ही जाती है, लगभग 2 सीरीज तो आपको देखने को मिल ही जाती है कोई अदर एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड सवाल आप नंबर सीरीज को भी इसी नंबर सिस्टम के अंदर जो चैप्टर है इसी के अंदर जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि भाई इसके अंदर हमारी जर्नी किस तरीके की रहेगी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर सीरीज से रिलेटेड सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या होगा दोस्तों, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, अब देखो मिसिंग नंबर में क्या हो जाता है, आप लोगों ने काफी पैटर्न देखे होंगे, मैट्रिक्स पैटर्न होते हैं और भी काफी पैटर्न होते हैं जिसके अंदर एक बीच में एक नंबर को मिस कर दिया जाता है कि बताइए इसके अंदर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता है और उसके अंदर बोल देता है कि एक बीच में जो नंबर मिस है उस नंबर को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों किस तरीके के सवाल रहेंगे, मैं एक एक 1 बाय 1 जब मैं टॉपिक को पढ़ाऊंगा उसके अंदर किस तरीके का पैटर्न रहेगा, एक एक चीजें मैं क्लियर करवा दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, मिसिंग नंबर से मतलब क्या हो गया, कोई एक बीच में कोई नंबर गायब रहेगा, उसमें से आप लोगों को बताना है कि इसकी जगह पे क्या आने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप सवाल देखोगे आप लोगों को याद आ जाएगा, अरे यार ऐसे इस तरीके के सवाल तो मैं जब भी एग्जाम देने जाता हूं ऐसा सवाल मेरे को देखने को मिलता ही है। ठीक है, और किस तरीके से मुझे सोल्व करना है, क्या अप्रोच अपनानी है वो आप लोग इसके अंदर देखोगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी के अंदर क्या हो जाता है, तीसरा इंपॉर्टेंट जो मेरे पास में आ जाता है एनालॉजी या फिर सिमिलर। एनालॉजी या फिर सिमिलर। देखो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, आपको समानता से रिलेटेड सवाल है ना, तो सिमिलर, अब इसमें ऑप्शन के अंदर है ना छांटना होता है कि भाई इसके अंदर आपको बताइए भाई इसके सिमिलर एक कोई चीज़ है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा उसी तरीके से क्या होना है भाई इसके समान ही कौन सी चीज़ होगी, तो वो आप लोगों को समानता से रिलेटेड मैं जब सवाल करवाऊंगा ना दोस्तों तब आप लोग इसमें क्या कर पाओगे, इनको छांट पाओगे। ठीक है ना, एनालॉजी या फिर सिमिलर, इनको समानता से रिलेटेड आप लोगों को सवाल मिलेंगे। किस तरीके के सवालों का पैटर्न रहेगा वो हम लोग आगे है ना आप लोग जब क्वेश्चन करवाऊंगा तभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है ना, फोर्थ टाइप के क्वेश्चन आते हैं ओड वन आउट। ठीक है ना, ओड वन आउट, कुछ अलग छांटना होता है आपको इसके अंदर है ना, इसको ओड वन आउट बोल देते हैं। कुछ एक में आपको क्लासिफिकेशन नाम से ये मिल जाता है, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो आप, डिफरेंसेस नाम से भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा।
ठीक है ना दोस्तों। तो डिफरेंसेस हो गया या फिर ओड वन आउट हो गया कि भी इनमें से अलग कौन सा है ना। ऐसे सवाल आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन के अंदर कोई 3 तो एक निश्चित पैटर्न से जुड़े हुए रहते हैं और एक क्या हो जाता है, कोई एक क्या होता है अलग होता है, जिसको क्या करना आपको छांटना है। ठीक है ना, उसी को आप क्या बोल देते हो, क्लासिफिकेशन बोल देते हो या फिर डिफरेंसेस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों। फिर और क्या आता है देखना, नंबर सिस्टम के अंदर ही क्या आता है, एक आपके कोडेड इक्वेशन से संबंधित, ठीक है ना। कोडेड इक्वेशन से संबंधित सवालों को आप लोग देख लोगे। अभी कोडेड इक्वेशन से संबंधित सवालों में किस तरीके के सवाल बनते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर कोडेड के क्या हो गया, जैसे कि ना वो साइनों को चेंज कर देते हैं ना, प्लस को अगर ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, तो मतलब मैं कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ जो कि बोर्ड मास से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उस प्रकार के सारे सवाल इसके अंदर आते हैं। भाई जो सवाल आप लोगों ने देखे हो ना, यदि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को मल्टीप्लाई कहा जाए, मल्टीप्लाई को डिवाइड कहा जाए, डिवाइड को कुछ और किसी में मतलब साइन में कन्वर्ट कर देता है, डिवाइड को प्लस कहा जाए, तो बताइए इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। तो इस तरीके के जो सवाल बनते हैं आपके कोडेड इक्वेशन के अंदर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग किस तरीके से डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। तो यहां ध्यान से समझना, ये सारा का सारा जो सवाल है, ये पांचों के पांचों टॉपिक जो होते हैं आपके एसएससी से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड या फिर आपकी जिस स्टेट के हो, आप उस स्टेट के जो एग्जाम आप लोगों को देने हैं, तो दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। ये बोर्ड मास से रिलेटेड जो सवाल आता है ये आपको उसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। एक सवाल इसका मिलेगा, ओड वन आउट का मिलता ही मिलता है। ठीक है ना, एनालॉजी समानता से रिलेटेड सवाल आप लोगों को मिलेगा, मिसिंग नंबर से रिलेटेड सवाल आपको मिलेगा, और ये 2 सीरीज तो हर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के अंदर ये वाली आपकी लगभग देखने को मिलती ही मिलती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 5, 6 से 7 सवाल आप लोगों के इस टॉपिक से, नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपको 6 से 7 सवाल आपको मिलते ही मिलते हैं। अब दोस्तों इसमें है क्या भाई, ये सवाल बहुत सारे सरल होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को डेफिनेट अप्रोच आप लोगों को नहीं मालूम है कि भाई सवाल को किस तरीके से मुझे सोल्व करना है, किस तरीके से टैकल करना है, अगर आप लोगों को वो चीज़ अप्रोच आपको नहीं पता है, तो दोस्तों इसमें आप समय बर्बाद कर लोगे, ये सवाल आपसे होंगे भी नहीं। क्लियर है। तो इसमें क्या हो गया, अपन लोग क्या करेंगे भाई, हर सवाल को करने का तरीका क्या रहेगा, एग्जाम में हम लोगों को किस तरीके से दौड़ना है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या होगा भी, सबसे पहले अपन नंबर सीरीज को डिस्कस करेंगे, और नंबर सीरीज को सबसे पहले मैं बेसिक लेवल से लेकर के चलूंगा, और फिर बैंकिंग के अंदर कितना थोड़ा इसका हाई लेवल तक किस तरीके की सीरीज बनती है, तो वो हम उन चीज़ों को हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वही एसएससी लेवल से लेकर के, क्योंकि बैंकिंग में और तो नहीं आते हैं, है ना, ये खाली नंबर सीरीज से रिलेटेड 5 सवाल आते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज को सोल्व कैसे करना है आप लोग उसको ध्यान रखो। कम से कम मैं जितनी अप्रोच बताता हूँ उतनी अप्रोच आप एग्जाम में लगा करके देखिए, डेफिनेटली आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो उतनी अप्रोच आप लोगों को लगानी आनी चाहिए। अब किस तरीके से इन सवालों को देखने के अंदर बोल रहा है कि इनका क्या पढ़ाना है, क्या करना है, लेकिन दोस्तों उतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको आराम से देखना ही है। 6 से 7 नंबर आप लोगों के डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। बस इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग समझ लो, इनको थोड़ा जान लो। तो क्लियर है। अब इनको अपन लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 मैं एक टॉपिक उठाता हूं और उन टॉपिक को क्या कर लेंगे, अपन लोग कंप्लीट करेंगे। तो लगभग 5 टॉपिक दोस्तों मैं समझता हूं कि इस वीक के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, 1 वीक लगभग लग जाएगा इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते। तो हम अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, हर तरीके के अप्रोच और हर तरीके के सवालों को हम लोग सोल्व करेंगे। क्लियर है। तो ठीक है। तो दोस्तों अगला हम है ना, अभी अपन टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं नंबर सीरीज। ठीक है। तो आप इसको पहले तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद में अपन नंबर सीरीज चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और अलग अलग तरीके किस तरीके की अप्रोच अपनानी है, किस तरीके से सवाल सोल्व करना है, वो हम लोग देखेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ एक मैं सीरीज के साथ में और उसकी अप्रोच के साथ में मैं आप लोगों से मिलता हूँ। क्लियर है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन के साथ में मैं मिलता हूँ। चलिए दोस्तों, आपके सामने अब क्या है, नंबर सीरीज हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक था नंबर सीरीज, उससे रिलेटेड सवालों को हम करते हैं सोल्व। ठीक है। नंबर सीरीज में किस तरीके के सवाल बनते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब देखो दोस्तों, आप लोगों के सामने ये सीरीज लिखी रहती है। इस सीरीज में क्या पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। भाई जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या आने वाला है वो आपसे पूछा रहता है। अब देखो दोस्तों, ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए देखो आप लोगों के लिए हेडेक बन जाते हैं। एग्जाम में आप लोग ट्राई करते हो, बार बार ट्राई कर रहे हो कि यार ऐसे भी नहीं हो रही, ऐसे भी नहीं हो रही। तो दोस्तों कहाँ प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, वो आप लोग देखिए। इनमें पहले इनको जानने की कोशिश करो कि भाई ये सीरीज बनी है तो किस तरीके से बनाई है, एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा, किस तरीके से ये बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा समझना, देखो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ।
अब इसके अंदर क्या होगा, देखो अप्रोच क्या रखनी है आपको एग्जाम के अंदर, किस तरीके की अप्रोच रखनी है। सबसे पहले आप लोगों को क्या होना चाहिए, देखो दोस्तों इस तरीके के सवालों को, और इनको मैं तो कह रहा हूँ कहीं पे भी सोल्व करना, आपको पूरा जो आपको जो रीजनिंग और आपको जो अर्थमेटिक और एडवांस जो भी है आप लोग करते हो, तो उनके अंदर आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब आप लोगों को याद होने ही होने चाहिए, ठीक है ना, स्क्वायर और क्यूब्स, ठीक है ना, स्क्वायर और क्यूब्स आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए, 30 तक तो एटलीस्ट क्या करो आप, स्क्वायर्स आप लोगों को याद होने चाहिए। भाई 30 तक तो स्क्वायर्स आप लोगों को याद कर लो, है ना, तो 30 तक तो लगभग आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और क्यूब्स अगर ज्यादा नहीं करते हो तो एटलीस्ट कम से कम 15 तक आप लोगों को क्यूब याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। 16 का भी काफी सारा यूज हो जाता है आप लोगों का ना, जब भी अर्थमेटिक देखोगे आप मैथ के जो सवालों को सोल्व करोगे तो 16 का क्यूब भी काफी काम आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए। सबसे पहले क्या हो गया, अगर इनसे रिलेटेड तो कोई सीरीज नहीं बनी हुई है, अरे कहीं स्क्वायर और क्यूब तो नहीं चल रहा है सीरीज के अंदर, वो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। कई बार स्क्वायर और क्यूब के अंदर ही प्लस माइनस करके आप लोगों के लिए लिखे रहते हैं और आप लोग नहीं पहचान पाते हो, ठीक है ना। 126 लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपको 64 में 65 कर रखा है, 64 की जगह 65 लिख दिया, 125 की जगह 126 लिख रखा है, उनमें से कहीं 2 घटा दिए, कहीं 1 घटा करके लिख रखा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा स्क्वायर्स और क्यूब्स आप लोगों को पता होंगे, तो आप लोग उन सवालों से, उस सीरीज से रिलेटेड कोई सवाल बना हुआ है तो आप लोग आराम से सोल्व कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहली अप्रोच तो आप लोगों को क्या दे रखनी है, पहली अप्रोच मान लो या फिर क्या कर लो, इस चैप्टर को सोल्व करने से पहले कम से कम 30 तक के स्क्वायर और आपको क्या करने हैं, 15 तक के क्यूब आप लोगों को याद करने हैं। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, सेकंड अप्रोच मुझे किस तरीके की अपनानी है सर। अब देखो सवाल तो जिस तरीके का आ गया एग्जाम के अंदर आ गया, लेकिन अब मुझे एग्जाम में किस तरीके से सोचना है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि भाई मैं तो पहली बार कर रहा हूँ, पहली बार सीख रहा हूँ इन चीज़ों को, किस तरीके से सवाल आते हैं, कैसे सोल्व करने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ समझना, सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है कि सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, सीधा ही है, जैसे 5 से सीधा 11 से 24 हो गया, 24 से 51 हो गया, 106 हो गया, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आ रहे हैं, मतलब संख्याएं क्या छोटी है, फिर क्या हो गया धीरे धीरे ना बढ़कर ये क्या हो रखी है आपकी अचानक से अगर चेंज हो जाती है, तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है भाई, अगर धीरे धीरे चेंज हो रही है, जिनके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है नंबरों के अंदर, जैसे 13 से सीधा 29 से फिर 61 चला गया, है ना, और अगर बहुत कम कम चेंज हो रहे हैं तो आप लोगों को क्या समझना है कि भाई कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, अंतर दे रखा होगा, तो वो अंतर से आप लोगों को थोड़ा देखना है। लेकिन सबसे पहली अप्रोच आप लोगों को एग्जाम में क्या अपनानी है दोस्तों, वो आप लोगों को थोड़ा ध्यान दोगे, या तो क्या देखोगे, मल्टीप्लाई हुआ है किसी नंबर से, मल्टीप्लाई होकर के उसमें कुछ ना कुछ प्लस कर रखा है या फिर कुछ ना कुछ माइनस कर रखा है। ध्यान से समझना दोस्तों, पहली अप्रोच या दूसरी अप्रोच आप लोगों की क्या रहेगी कि भाई हम लोग सबसे पहले तो स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड कुछ हुआ तो मैंने देख लिया, वो मेरे को समझ में आ जाएगा। अदरवाइज मेरे को क्या देखना है, या तो किसी ना किसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है और उसके बाद में कुछ ना कुछ जोड़ के लिखा हुआ है या फिर घटा करके लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई हुआ है किसी नंबर से तो उसमें फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद में या तो कुछ जोड़ रखा है या फिर उसमें से कुछ घटा रखा है, ये वाली चीज हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, इसी के अंदर ही या तो कोई डिवाइड कर रखा है किसी नंबर से, किसी संख्या से क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ जोड़ के लिख दिया या फिर कुछ ना कुछ घटा करके लिख दिया है, इस तरीके की चीज हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड अप्रोच आप लोगों को क्या अपनानी है, या फिर मैं तो इसको फर्स्ट ही बोल दूं, स्क्वायर क्यूब वाला आप साइड में रख ही लो। एक फर्स्ट अप्रोच क्या होगी कि भाई पहले मैं देख लेता हूं किसी ना किसी एक फिक्स नंबर से या फिर किसी नंबर से ये मल्टीप्लाई होकर के उसमें कुछ जोड़ रखा है या फिर घटा रखा तो नहीं है, या फिर क्या हो गया किसी नंबर से इसको डिवाइड करके कुछ जोड़ रखा है या घटा रखा है कि नहीं। मैं समझाऊंगा ना किस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्वेश्चन में ये अप्रोच किस तरीके से लगी। भाई क्या बता रहे हो सर ये आप, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कैसे, डिवाइड किया हुआ किसी नंबर से फिर उसमें कुछ प्लस हो रखा होगा कुछ माइनस हो रखा होगा, वो अभी सवाल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। लेकिन आप लोगों को एग्जाम के अंदर जो अप्रोच रखनी है मैं उससे क्या कर रहा हूँ, मैं डील कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इससे सवाल बन जाता है, इससे सीरीज आपकी बन जाती है तो ठीक है, अगर नहीं बन पाती है तो आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है ना। स्टेप्स में, स्टेप फॉर्म में इसको क्या कर दोगे आप, कन्वर्ट कर दोगे। स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ही क्या हो गया दोस्तों, अब मैं क्या कर दूंगा इसको, भाई स्टेप में कन्वर्ट करने का मतलब क्वेश्चन के अंदर इनमें स्टेप में मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, क्वेश्चन सब सोल्व करेंगे तो उनके डिफरेंसेस आप लेते चले जाओ, है ना, तो उससे क्या मिल जाएगा आप लोगों को, लॉजिक मिल जाएगा कि भाई किस तरीके का लॉजिक आप लोगों को लगा रखा है। क्लियर है दोस्तों। तो ये 3 अप्रोच आप लोगों को थोड़ा ध्यान होना चाहिए। पहली बात तो ये होगी कि मेरे को ये सर चीजें आराम से पता होगी कि भाई मल्टीप्लाई का चीज देख लो, कोई मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस तो नहीं हो रहा, डिवाइड होकर के प्लस माइनस तो नहीं हो रखा है, फिर अगर उसके बाद में क्या हो गया स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लूंगा, और फिर एक बार क्या हो गया जैसे कि मान लो फिर भी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो रखा है, कोई मिक्स्ड सीरीज चल रही है ना। अब मिक्स्ड सीरीज का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अब इसमें क्या करता है एग्जामिनर,
कभी कभी क्या कर देता है, दो सीरीज को मिक्स कर देता है, अल्टरनेट चलती रहती है वो सीरीज, है ना। तो उनका फिर मेरे को ध्यान लगाना है कि भाई मेरे ये लॉजिक भी नहीं लग रहा, ये लॉजिक भी नहीं लग रहा, स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में भी नहीं हो रहा है, तो फिर मैं क्या सोच लेता हूँ, कहीं ना कहीं कोई मिक्स सीरीज तो नहीं चल रही है, दो सीरीजें एक साथ कंबाइन होकर के तो नहीं चल रही है, उसका मेरे को क्या करना है, फिर उसके बाद मेरे को ध्यान देना है। अब दोस्तों इतनी अप्रोच लगाने के बाद में अगर आप लोगों का सवाल अगर फिर भी अगर वो सीरीज सोल्व नहीं हो पा रही है, तो लास्ट में आप लोगों को क्या समझना है कि भाई क्या है आपकी सीरीज, किस तरीके की सीरीज है, कोई इलॉजिकल सीरीज है जिसके अंदर कोई मतलब आप ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, कोई डेफिनेट लॉजिक नहीं लगा सकते, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड होकर के प्लस माइनस हो रहा है, कोई डिफरेंस चल रहा है ना। ये स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ही क्या हो गया, डिफरेंस लेना चीज़ों का, है ना। किसी का डिफरेंस भी नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद में अगर आप लोगों ने देख लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा दो सीरीज मिक्स हो सकती है, तो दोस्तों वो भी आप लोगों ने देख लिया कि वो भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई और लॉजिक लगा रखा है, जिनको हम लोग मैंने किस कैटेगरी में डाल दिया है, इलॉजिकल सीरीज की कैटेगरी में डाल दिया है। जिस तरीके के एग्जाम में सवाल पूछे हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग जानेंगे। अब ये दोस्तों देखो इलॉजिकल पैटर्न के अंदर वो वाले सवाल भी आ जाते हैं जो आपके व्हाट्सएप फेसबुक पे होते हैं ना, क्या बोले जाते हैं, इसको सोल्व करो तो माने, इसको करो तो जाने, देखते हैं कितना दिमाग है, यूपीएससी का सबसे हार्ड सवाल, ये सवाल वो सवाल, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या होते हैं, इलॉजिकल पैटर्न होते हैं, तो कुछ भी उसके अंदर लगा रखा है और आप लोग क्या करते हो, परेशान होते रहते हो कि यार ये पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है, फेसबुक और व्हाट्सएप के सवालों में आपको नहीं उलझना है कि भाई अब सर के पास लेके जाओ, उनसे पूछो नहीं। अगर आप लोगों को रियली में सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों प्रीवियस ईयर में जो सवाल आप लोगों के आए हैं, एग्जाम में किस तरीके के पैटर्न आ रहे हैं, एग्जामिनर क्या सोचता है ना, फालतू की चीज़ों में अपने को दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है दोस्तों, तो उनके बारे में ना तो सोचना है ना कोई करना है। तो सबसे पहली बात तो ये रख लो, व्हाट्सएप और फेसबुक के सवालों से थोड़ा सा दूर रहो। क्लियर बात है, मेरे पास बुक है ना, एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है, अरे प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है, कितना सोच सकता है, वो चीज़ें तो आप लोग ध्यान रखो ना। और कोई नया कुछ ऐसा ही बना दिया तो वो सब लोगों के लिए भी नया होगा, है ना दोस्तों, ऐसा कुछ आने वाला है नहीं, है ना। जितने इलॉजिकल जो सवाल बने हुए हैं मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। क्लियर है ना। और काफ़ी आप लोग जो सवाल सोल्व करोगे तो दोस्तों प्रैक्टिस करोगे तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को पकड़ में आ जाती है कि यार इस तरीके के कर रखे होंगे। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके की अप्रोच को हम लोग अपनाते हुए इन सवालों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो दोस्तों 1 बाय 1 इन सवालों को हम लोग देखते हैं, है ना। और यही जो पैटर्न हम लोग ने जो देख रखा है, इन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन सवालों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्लियर है। तो दोस्तों अब यहाँ पे चलो 1 बाय 1 आप लोग है ना, क्वेश्चन जो आपकी फर्स्ट सीरीज है इसको सोल्व करके देखो कि भाई इसके अंदर ये किस तरीके से इसने सोल्व कर रखा है। दोस्तों समझना भाई, यहाँ इसमें अगर मैं इसको देखने के लिए जाऊँ तो यहाँ देखो कि सर स्क्वायर और क्यूब जैसा तो मेरे को कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। फिर उसके बाद मेरा क्या होता है कि किसी ना किसी नंबर से कोई मल्टीप्लाई होकर के प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखा मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 ऐसा कुछ हो रहा है क्या, 5 दूनी 10 + 1 11 हो गया। फिर 11 दूनी 22 + 2 कितना हो गया, 24 हो गया। तो हाँ सर इस तरीके का चल रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 कर दिया। फिर यहाँ पे क्या हो रखा है, 11 मल्टीप्लाई 2 11 दूनी 22 + 2 कर दिया। फिर क्या हो गया, देखा 24 दूनी 48, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके 2 24 दूनी 48, 48 के बाद में क्या कर दिया, प्लस का 3 कर दिया। इसका मतलब सर अब हमें ये चीज समझ में आ गई, यहाँ से क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेगा और प्लस क्या किया होगा, उसने 4 किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई आप जब इसको 2 करते हो तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 102 के अंदर 4 जोड़ रखा है, 106 हो गया। अब मेरे को पैटर्न समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई करके ये जोड़ रहा है 1 2 3 4। तो इस बार क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेगा और प्लस क्या करेगा, 5 करेगा, और वही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो कितना हो गया, 206, 200 100 और 100 200 हो गया, और 6 और ऊपर है तो 6 और 6 12 हो गया, 212। और 212 के अंदर क्या जोड़ दो आप, 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, 217। इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 217 यहाँ आगे आने वाला है। क्लियर है दोस्तों, तो 217 इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट सीरीज को करके देखिए, फटाफट सोल्व करो, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों को देता हूं, है ना, उसका सोल्व कीजिए और है ना कमेंट के अंदर आप लोग उसका आंसर दो। क्लियर है दोस्तों, तो इसको फटाफट सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए भाई, यही वाली अप्रोच अपना करके देखो क्या होता है, सोल्व होता है। ठीक है भाई, इतना ही टाइम होना चाहिए, आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पे क्या कर रखा है। सर 5 दूनी 10
प्लस 3, 13 दूनी 26 प्लस 3, हाँ सर बात बन रही है शायद, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 किया और उसमें क्या कर रखा है प्लस 3 कर रखा है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 किया प्लस 3 कर रखा है। अब एक बार और कंफर्म हो जाए यहाँ से कि यही काम कर रखा है क्या, हाँ सर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर रखा है और यहाँ पे भी प्लस क्या कर रखा है 3 कर रखा है। तो दोस्तों यही वाली चीज़ क्या करेगा वो यहाँ पे भी अब एक फिक्स नंबर से क्या कर रहा है ऐड कर रहा है, मल्टीप्लाई 2 करता है और एक फिक्स नंबर उसमें क्या कर रहा है ऐड कर रहा है। तो इसको भी क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे और क्या करना है मेरे को प्लस 3 करना है। तो देखो दोस्तों कितना हो गया 60 और 60 120 और 122 और 3 ये कितना हो गया 125। तो इस सवाल का क्या बन जाएगा आपका 125 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। मतलब सर पहले ही लॉजिक से हमारा क्या हो रहा है सवाल हो रहा है किसी ना किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, ठीक है, या तो ऐड कर देगा या दोस्तों क्या कर देगा माइनस कर देगा। सवाल कैसा ही बन जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 1, यहाँ पे 9 लिख दे, यहाँ पे कितना लिख देता 9 लिख देता, इस तरीके की कुछ सीरीज चला लेता -1 -2 -3 इस तरीके से कुछ कर लेता। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होकर उसमें या तो कोई प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है, या फिर किसी नंबर से डिवाइड होकर के उसमें माइनस कर रहा है या प्लस कर रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके की अप्रोच अपनाते हुए दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर इसको जो थर्ड सीरीज को आप लोग ट्राई कीजिए। 15 सेकंड का टाइम लो और इसके बाद में ना इसको थोड़ा सा सोचो आप लोग माइंड के अंदर कि भाई क्या हो सकता है, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा आप लोगों को, क्लियर है। तो यहाँ सोचो क्या कर रखा है इसने। देखो दोस्तों अब मैं यहाँ पे ना अप्रोच अपनाऊं तो क्या किया होगा भाई, इसने 1 into 1 किया होगा शायद, फिर 1 के बाद में इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि हाँ भाई 1.5 आ जाए, तो भाई मल्टीप्लाई बाय 1 किया होगा, मल्टीप्लाई बाय 1.5 किया होगा। फिर यहाँ पे और देखता हूँ, हाँ सर अब थोड़ा मेरे समझ में आ गया, 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आ गया 3 आ गया, तो हाँ सर मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया होगा। तो अब क्या करेगा क्या, यहाँ पे देख लेता हूँ 25 3 75 आ रखा है, हाँ 75 कर रखा है। अब क्या करना होगा, अब मेरे को यहाँ समझ में आ गया 1 1.5 2 2.5, तो अब किससे मल्टीप्लाई करेगा 3 से मल्टीप्लाई करेगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखो आप लोग है ना आराम से इसको 70 मान लिया करो, 7 3 21 210 पे पहुंच गए, 210 के बाद में कितना हो गया 5 को और 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, और 1 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो 22.5 क्या बन जाएगा इस सीरीज का आपका आंसर बन जाएगा। आई होप दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे आपके चल क्या रहा है, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई चल रहा है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से इसको ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कीजिए। देखो भाई इसके अंदर 4th सीरीज के अंदर क्या बन रहा है, किसका आंसर आएगा। अरे कुछ समझ में आया, तो देखिए अब टाइम इतना ही देना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब मैं सोल्व करवा देता हूं आपको। अब इसमें देखो कि भाई इसमें सर इस सीरीज के अंदर क्या चल रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको सोचने की कोशिश करूं, 5 दूनी 10 और उसके बाद में प्लस का 6 या फिर 5 3 15 प्लस 1 16 पंजो 80, ये तो नहीं हो पा रहा, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई वाला तो मामला बैठ नहीं रहा है। लेकिन सर अब जब ऐसी चीज़ है तो इसमें देख लो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बड़े वाले जो 2 नंबर है ना, लास्ट वाले जो ये 2 नंबर है, बड़े नंबर में आप लगा कर देख लो कि हाँ भाई लगभग इसका 3 गुना कर रखा है। क्या कर रखा है, लगभग इसका 3 गुना कर रखा है ना। 5 3 15 150, और फिर उसके बाद में क्या कर रखा है भाई, कितना हो गया 5 3 15 कितना हो जाएगा 150 और 153 हो जाएगा। 153 के अंदर क्या ऐड कर रखा है, 5 ऐड कर रखा है, इस तरीके का कुछ चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ मैं समझता हूँ इसके अंदर भी क्या किया होगा, 16 3 48। हाँ अब मेरा मामला बैठ गया है, क्या हो गया 16 3 48 भाई, इसको क्या कर दिया भाई मल्टीप्लाई बाय 3 कर रखा है, फिर 48 के अंदर कितना दो जोड़ रखा है, प्लस का 3 ऐड कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, जैसे 5 3 15 और प्लस 1 कर रखा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब मेरे को एक पैटर्न ये समझ में आ गया कि भाई 1 3 5, तो क्या कर रखा है इसने कि भाई जो ओड नंबर्स हैं उनको क्या कर रखा है इसने ऐड कर रखा है। मल्टीप्लाई बाय तो 3 करता है, लेकिन क्या कर देता है जब ऐड करता है तो ओड नंबर विषम संख्याओं को ऐड करता है। तो यहाँ क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 आपका ऑप्शन में। देखो ऑप्शन पे भी आप लोग देखोगे ना तो ऑप्शन से आप लोगों को और अंदाजा लगेगा और सवालों को सोल्व करने में और सहूलियत हो जाएगी आपके पास में अगर ऑप्शन होंगे तो, ठीक है दोस्तों।
तो इससे क्या हो गया, सबसे पहले इस बड़े से अपने को अप्रोच मिली कि लगभग इसका 3 गुना हो रखा है, तो यहाँ पे भी 3 गुना देख लिया, यहाँ पे भी 3 गुना देख लिया। अब 3 गुना देखा तो 1 ऐड हो रहा है, 3 और ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, तो यहाँ अब क्या हो जाएगा 7 ऐड होकर के मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों इसको सोल्व करके देख लीजिए भाई कितना आ जाएगा। सबसे पहले तो इसको 150 में कन्वर्ट कर दो, 150 में कन्वर्ट करोगे 15 तिये 45, अरे 15 तिये 45, 450 तो 1 हो गए, फिर 8 तिये 24 आपके पास में ये हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा देखो 50 60 70 74, तो ये हो गए। 74 होने के बाद में इसमें क्या कर दो दोस्तों 7 और ऐड कर दीजिए, है ना। तो 7 और 4 क्या हो गया आपके पास में 481 क्या बन जाएगा, इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो 481 क्या आने वाला है, अगला नंबर आने वाला है। तो थोड़ी सी क्या करनी चाहिए आपको, देखो कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए दोस्तों, है ना, कि ये नहीं है कि मल्टीप्लाई करने के लिए चले गए, है ना, पहले मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहे हो, है ना, कहीं पीछे जाकर के लिख लिया 158 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, क्रॉस लगा रहे हो, ये कर रहे हो। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचो, है ना, थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, तभी ये पॉसिबल हो पाएंगी चीज़ें। क्लियर है। तो यहाँ पे अभी इसको ट्राई करो भाई, इस सवाल के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको आप ट्राई कीजिए। अरे 15 सेकंड का समय लो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है। अब इस 1 और 1 से तो सर मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे 1 से 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 भी नहीं है, 0 करूँ मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ, मल्टीप्लाई 2 हो गया, लेकिन फिर वो ऐड होने वाला नहीं हो पा रहा मेरे पास में। तो यहाँ से क्या करो दोस्तों, पहले इसके पास आ जाओ, पहले इससे पता कर लो कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे मैंने देखा तो ये 4.5 4.5 और 4.5 क्या हो गए 9, है ना। 9 में क्या 2 ऐड कर रखा है ना। तो इसका क्या कर रखा है, इसका मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर रखा है और प्लस का क्या कर रखा है 2 कर रखा है, मल्टीप्लाई 2 कर रखा है और प्लस का 2 कर रखा है। अब इस पीछे वाले को और चेक कर लेता हूँ भाई, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कर रखा होगा इसने दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने क्या कर रखा है, देखो 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 15 दूनी 30, तो क्या हो गया 3 ये हो गया, और 3 के अंदर क्या कर दिया इसने 1.5 ऐड कर दिया। तो यहाँ कुछ मेरे को समझ में आ रही है, एक छोटी सी चीज़ समझ में, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ। इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, देखो इसने क्या किया, यहाँ से क्या किया मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 2 कर रखा है भाई। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 2 कर रखा है, इधर मल्टीप्लाई बाई 1.5 और प्लस 1.5 कर रखा है। तो अब मैं सोचता हूँ 2 से कर रहा है, 1.5 से कर रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा मल्टीप्लाई बाई 1, है ना। इसको मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ और इसको फिर मैं आराम से समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो इसमें क्या कर रखा है, ये 2 कैसे आया, इस 1 से ये 2 कैसे आया, मल्टीप्लाई बाई, देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तो इसको मल्टीप्लाई बाई, अब आपको ध्यान में पड़ गया, मल्टीप्लाई बाई 0.5 कर दो और प्लस का 0.5 और ऐड कर दो इसमें, तो 1 बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोस्तों ये अप्रोच कहाँ से मिली, आप लोगों को पता कैसे चला भाई, इस नंबर से मेरे को, लास्ट वाले नंबर से मेरे को अप्रोच पता चली कि भाई इसका दुगुने में 2 जोड़ रखा है, इसका 1.5 गुना, तो फिर अब 1 गुना और ये आधा गुना और आधे गुने में आधा जोड़ दिया। अरे इसका हाफ, 1 का हाफ और हाफ में हाफ जोड़ा तो क्या हो गया 1 आ गया। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करते ये आ गया, 1.5 से प्लस 1.5 कर दिया मल्टी। तो अब दोस्तों आगे आप लोगों को पता चल गया है कि भी अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई, 0.5 से, 1 से, 1.5 से, 2 से, तो अब मल्टीप्लाई किससे होगा 2.5 से होगा। अब देखो यहाँ नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे 11 के अंदर क्या करने वाला है, ये मल्टीप्लाई बाय 2.5 से मल्टीप्लाई होकर के ऐड भी क्या करेगा भाई, जितने से मल्टीप्लाई करता है उतना ही क्या कर देता है उसके अंदर ऐड कर देता है। तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 और उसमें 2.5 क्या कर देगा ऐड कर देगा। तो दोस्तों कितना बन जाएगा यहाँ पे 11 को 2.5 से आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको क्या कर लो, देखो सीधी सी बात है, आपको 25 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आप लोग सोल्व करोगे तो इसके पास में कितना आंसर आ जाएगा भाई। इसको सोल्व किया 25 और ये प्लस के 2.5 और उसमें ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 30। ये क्या बन गया आंसर बन गया। अरे दोस्तों कर लोगे ना, इसका 2.5 गुना कर लो, 11 दूनी 22 वैसे पहुंच गए, 22 के अंदर और जोड़ दो और फिर उसके बाद में 22 में ये 22 का हो गया, फिर 0.5 को भी 11 से 11 पंजे 55, 5.5 वो हो गया, और फिर उसके बाद में ये 2.5 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा टोटल 30 हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आने वाला है 30, इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को भाई ये जो
5 सीरीज मैंने सोल्व करवाई है, उसके अंदर क्या हो गया कि सर हमारे पास में इसी अप्रोच से मेरा काम चल गया भाई, कुछ ना कुछ चीज़ से मल्टीप्लाई होकर के कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर के कुछ ना कुछ क्या हो रहा है मेरे उसमें ऐड हो रहा है, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, इसी अप्रोच से मेरे पास में ये सीरीज क्या हो गई है, सोल्व हो गई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दिखने को देखो अजीब सी लग रही थी, लेकिन आप जिस अप्रोच से आप लोग चलते रहोगे ना कि भाई पहले कम से कम ये चीज़ तो मैं लगा के देख लेता हूँ, अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट के बारे में सोचूंगा, है ना, फिर नेक्स्ट तरीके का मैं निकालूंगा कि भाई सोल्व होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके के सवाल मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब मैं 5 सीरीज आप लोगों को देता हूँ, है ना, 5 सीरीज अब मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, आप उसमें ट्राई कीजिए, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई किस तरीके से अब सोल्व हो सकते हैं, है ना। मैंने अप्रोच आप लोगों को बता दी है ना, फिर उसमें आप लोगों को क्या करना है, दिमाग लगाना है। क्लियर है? तो अगली 5 सीरीज मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, तो उनको सोल्व करने की आप कोशिश करो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट 5 और सीरीज के साथ। चलिए दोस्तों, अब ये सीरीज़ है आप लोगों के लिए। क्लियर है? इनको आप लोग सोल्व करके देखिए और इन पे दिमाग लगाइए, और ये है ना आप लोगों का होमवर्क ही है, ठीक है ना। ये अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है? तो इसको आप लोग क्या करना है, घर पे ट्राई करना है और कमेंट के माध्यम से आपको इस चीज़ का आंसर देना। भाई जब भी आप क्लास देख रहे हो दोस्तों, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे ही मैं क्लास अपलोड कर रहा हूँ आप उसी टाइम ही आप लोग देख रहे हो। क्लियर है? जब भी आप क्लास देखते हो, अब देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को खुद ईमानदार रहो भाई। अगर परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो खुद में अपने आप में ईमानदार रहो। जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो दोस्तों, इनको क्या करना है, आपको सोल्व करना है, तभी आपको अगली क्लास देखनी है मेरी। पहले इन सीरीज के साथ में आपको थोड़ी माथापच्ची करनी है कि हाँ भाई सर हम इनको सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आप लोगों को अप्रोच बता दी है डिफरेंट। एक अप्रोच प्लस माइनस वो मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस माइनस वाली नहीं काम करती है, तो कहीं ना कहीं फिर सोचो कि भाई इसको स्टेप फॉर्म में, मतलब इनका कोई ना कोई डिफरेंस तो नहीं चल रहा है ना, वो डिफरेंस तो नहीं है। फिर उसके बाद में आप लोग सोच लो कोई 2 सीरीज तो मिक्स नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके का थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है और इनको जिस तरीके से आप सोल्व करते आ रहे हो आप सोल्व कीजिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को करवाऊंगा किस तरीके से इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। इनको एक एक बच्चा है ना खुद सोल्व करेगा, तभी अगली क्लास आपको देखनी है। क्लियर है? आए या नहीं आए कोई मैटर नहीं करना, लेकिन एक बार आप लोगों को कम से कम दिमाग तो लगाना है कि भाई मैं इसको सोचूं तो सही किस तरीके से ये सवाल सोल्व होंगे। तो खुद दिमाग नहीं लगाओगे तब तक नहीं होने वाला। मैं कितनी सीरीज करवा दूं भले आप लोगों को, माइंड आपको खुद को लगाना है। जितनी माइंड की एक्सरसाइज होगी उतने ही सवाल बन पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये खुद को आप लोगों को ये सोल्व करना है, ठीक है। तब इनको सोल्व करोगे तभी अगली क्लास देखोगे, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को कसम है, ठीक है, किसकी, विद्या कसम। क्लियर है? तो क्या करना है, आप लोगों को पहले एक बार ट्राई करो। देखो दोस्तों कसम वसम का कुछ नहीं है, एक बार ट्राई करने में आपका क्या जा रहा है। जब आपने इतनी मेहनत करी है, पूरी क्लास को आपने देखा है, तो कम से कम क्या कर लिया कि भाई इन 5 को मैं एक बार देख लेता हूँ कि सर देखने में क्या जा रहा है, मेरे कुछ माइंड में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं अगली क्लास पे चला जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। देखो पढ़ना है लिखना है आपके काम है, मैं आपको प्रेशर तो मैं डाल नहीं सकता, ठीक है। वो तो कसम वसम वाली बातें तो ठीक है, ऐसे नॉर्मल है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा इनको ट्राई करनी है, खुद के माइंड की एक्सरसाइज करनी है, अगर आप सीरियस हो एग्जाम के लिए तो। क्लियर है? तो दोस्तों इसको ट्राई करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।